नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 1 अप्रैल की कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। ईरान की धमकी का ट्रंप ने उड़ाया मजाक। ईरान ने एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक उड़ाते कहा कि वो किस चीज से हमला करने वाले हैं, बेबी गन से। दरअसल ईरान की मिलिट्री यूनिट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मंगलवार को कहा कि अगर टारगेटेड हमलों में और ईरानी नेताओं को मारा गया तो 1 अप्रैल से वो पश्चिम एशिया खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। IRGC की धमकी में शामिल 18 कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, IBM, टेस्ला और बोइंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में वृद्धि, शिवसेना UBT ने पूछा सवाल। शिवसेना UBT सांसद अरविंद सावंत ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में वृद्धि पर कहा, कमर्शियल का अर्थ केवल व्यापार से जुड़ा नहीं है, इस पर कई वर्ग के लोग निर्भर रहते हैं। मजदूरी करने वाला, उद्योग करने वाला और अन्य लोग जो बाहर खाना खाते हैं, 365 दिन जिनके पास कोई नहीं है, उनकी क्या हालत होगी। ये जो समस्याएं आ रही हैं हम समझते हैं, लेकिन हम सरकार से इतना ही कहेंगे कि आप इस समय कोई राहत दें ताकि गरीबों का खाना तो चलता रहे। हमारी बस यही विनती है। वो तो एक थोड़ी सी राहत समझ लो, लेकिन ये मत सोचना कि कमर्शियल मतलब सिर्फ धंधा है। उसके ऊपर जो लोग निर्भर रहते हैं दोनों तरफ से, व्यवसाय करने वाला, उद्योग करने वाला, छोटा सा रोज करने वाला, और इसके ऊपर पेट जो रोजाना लोग जहाँ कहीं भी नहीं खाते, होटल में खाने वाले लोग हैं गरीब, रोज 365 दिन उनके पास कोई नहीं है, उनके लिए क्या हालत होगी आपने सोचा कभी? ये जो दिक्कतें आ रही है हम समझते हैं। आपका जवाब होगा कि वहां युद्ध शुरू है, उसके कारण ये हो रहा है, हम भी समझते हैं। हम सरकार को इतना ही कहना चाहते हैं, इसमें भी कुछ राहत दे दो ताकि वो गरीबों की जो खाना है ना वो तो चले, उतना तो करिए, बस उतनी मेरी हमारी विनती है उनसे पास। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन। विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और FCRA संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की जा रही है। पार्टी की तरफ से आज जिस तरीके से सरकार ने लगातार इसको लेकर के यूसुफ पठान ने की ममता बनर्जी की जमकर तारीफ। यूसुफ पठान ने कहा, पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं वो दीदी को बहुत पसंद करते हैं। दीदी ने महिलाओं, युवाओं और विकास के लिए जो काम किए हैं वे लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर दीदी ही रहेंगी। दीदी हमेशा से यहाँ के लोगों के लिए लड़ती आई हैं। वे किसी भी नागरिक के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी। और यहाँ पर जो लोग हैं दीदी को बहुत पसंद करते हैं और दीदी ने जो काम किए हैं महिलाओं के लिए और यूथ के लिए और डेवलपमेंट के जो काम किए हैं, दीदी को लोग पसंद करते हैं और दीदी ही यहाँ पर रहेगी। SIR आपको लगता है बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा या आप लोगों के लिए भी चिंता की बात है जिस तरीके की? देखिए, दीदी हमेशा से लड़ती आई है यहाँ के जितने भी लीगल लोग हैं और लीगलिटी के लिए, और अभी भी लड़ रही है और जरूर उसमें कामयाबी भी मिलेगी। और दीदी किसी भी लीगल वोटर्स को या लीगल इंसान को नाइंसाफी नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM ने विधायकों की सुरक्षा को लेकर उठाया सवाल। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, विधायकों की सुरक्षा में कमी की जा रही है। मेरी खुद की सुरक्षा में इन्होंने कमी की। DG साहब बताएं कि हालात ठीक है, फिर मुठभेड़ क्यों हो रही है? अगर यहाँ मिलिटेंट्स नहीं है तो फिर ये एनकाउंटर किस बात का है? कुछ रोज पहले फारूक अब्दुल्ला साहब पर हमला हुआ, आज फिर से एनकाउंटर शुरू हो गए हैं। पिक एंड चूज पॉलिसी पर आप सुरक्षा देंगे तो ये लोकतंत्र का मजाक है। मैंने कहा कि ये आप डीजी साहब को पूछिए कि आप एक तरफ नवाज सूब की सिक्योरिटी विड्रा कर रहे हैं, दूसरी साइड आप ऑनरेबल एमएलए के स्कॉट विड्रा कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को कटछाट कर रहे हैं। मेरी खुद की भी सिक्योरिटी उन्होंने कटछाट की है, तो इसलिए डीजी साहब को पूछो अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये इनकाउंटर क्यों चल रहा है? अगर यहाँ मिलिटेंसी नहीं है
तो फिर ये इनकाउंटर किस बात का है? अगर इनकाउंटर चल रहा है तो यहीं से आप हिसाब लगाएं कि चंद रोज पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे अटैक हुआ, आज इनकाउंटर शुरू हो गया है। उसके बाद आप चुने हुए नुमाइंदों के और पिक एंड चूज बेसिस पे आप सिक्योरिटी लोगों को देंगे, तो ये डेमोक्रेसी का मजाक है। लेकिन मैं फिर भी एलजी साहब, क्योंकि पुलिस के इंचार्ज हैं, मुझे लगता है कि कल हाउस में जो कंसर्न शो किया गया है, एलजी साहब खुद इसमें इंटरवीन करेंगे और सिक्योरिटी जिसकी जितनी बनती है और जितनी बंदे को थ्रेट परसेप्शन है उसके मुताबिक सिक्योरिटी का वो इंसाफ करेंगे। और जिन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है और जो ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने कल भी कहा कि जिनको घर वाले भी नमस्ते करके राजी नहीं है, उनको आपने 10-10 PSO दिए हुए हैं, ये बात चलने वाली। इसलिए सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अगर यहाँ सब हालात ठीक है तो फिर स्टेट का दर्जा बहाल कर दीजिए। न्यूज अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।